हमास और इजराइल सीज फायर पर राजी, लेकिन कब होगी बंधकों की अदला बदली, बताएंगे इस खास वीडियो में। इजराइल और हमास के बीच अब जंग रुक जाएगी। दोनों ने ट्रंप के जरिए पेश किए गए प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। अब इसके बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर बंधकों की अदला बदली कब होगी। इस मसले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका कहना है कि उन्हें यकीन है कि पकड़े गए सभी बंधक, जिनमें मृतकों के शव भी शामिल हैं, सोमवार तक वापस आ जाएंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार सीज फायर के दौरान पहले फेज में कैदियों की अदला बदली होगी। हमास इजराइल के 20 जिंदा बंधक लौटाएगा। बदले में इजराइल 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। हमास ने एक बयान जारी कर कहा है कि इस डील से गाजा में चल रही जंग खत्म हो जाएगी। इजरायली सेना वापस जाएगी और मानवीय सहायता पहुंचेगी। इस मध्यस्थता में मिस्र का रोल सबसे अहम रहा। उसी की जमीन पर सीज फायर को लेकर सहमति बनी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील की जानकारी देते हुए ट्रुथ पर लिखा, मुझे ये ऐलान करते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि इजराइल और हमास दोनों ने हमारी शांति योजना के पहले चरण पर दस्तखत कर दिए हैं। इसका मतलब है कि सभी बंधकों को जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा और इजराइल अपने सैनिकों को एक निश्चित सीमा तक वापस बुला लेगा, जो एक मजबूत, स्थायी और शाश्वत शांति की ओर पहला कदम होगा। सभी पक्षों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाएगा। यह अरब और मुस्लिम जगत, इजराइल, आसपास के सभी देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक महान दिन है और हम कतर, मिस्र और तुर्की के मध्यस्थों का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस ऐतिहासिक और अभूतपूर्व घटना को संभव बनाने के लिए हमारे साथ काम किया। ट्रंप ने ऐलान किया है कि इजराइल और हमास बचे हुए इजरायली बंधकों को रिहा करने के लिए एक समझौते पर पहुंच गए हैं। साथ ही इजराइल अपने सैनिकों को एक सहमत लाइन या यूं कहे कि एक तरह के बॉर्डर तक वापस बुलाने के लिए तैयार है। इसे ट्रंप की बड़ी सफलता भी कहा जा रहा है, क्योंकि 2 साल से चल रहे इस युद्ध को लेकर कई बार अमेरिका की आलोचना भी हुई है। लेखक सबा नकवी ने इस मामले में एक्स पर लिखा, नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप के अपने समर्थक भी इजराइल के खिलाफ हो रहे हैं। इसका कारण है फिलिस्तीनियों पर हो रही क्रूरता। दुनिया भर में लोग इजराइल के खिलाफ हो रहे हैं। मुझे दुख है कि हमारे नेता नेतन्याहू की तारीफ कर रहे हैं। इतिहासकार अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, फिलहाल गाजा में पहले चरण का समझौता हो गया है। हमास बंधकों को छोड़ेगा और इजराइल अपनी सेना को तय सीमा तक हटाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि समझौता दूसरे चरण तक भी जाएगा, वरना अब तक तो खाड़ी में यही हुआ है कि सीज फायर में दूसरा पक्ष सीज करता है, लेकिन इजराइल धोखे से फायर। ये बेशक एक खास पल है, लेकिन ये पूरे यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि गाजा शांति समझौता पूरा हो जाएगा, क्योंकि अभी भी अहम बिंदुओं पर बहुत काम किया जाना बाकी है। इनसे हमास को हथियार विहीन करना, इजरायली सेना के पीछे हटने की सीमा तय करना और गाजा पर कौन शासन करेगा ये तय करना शामिल है। गाजा में फलस्तीनियों ने आधी रात को हमास इजराइल समझौते की घोषणा का जश्न मनाया और उम्मीद जताई कि उनकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इस बीच तेल अवीव में लोग बंधकों के लिए समर्पित एक चौक पर इकट्ठा हुए। हमास जानता है कि बंधकों की रिहाई से बातचीत में उसकी स्थिति कमजोर हो जाएगी, इसलिए उसने इजराइल से ये गारंटी मांगी है कि बंधकों की रिहाई के बाद वो फिर से लड़ाई शुरू नहीं करेगा। संदेह के कई कारण हैं। मार्च में इजराइल ने युद्ध विराम समाप्त कर दिया था और घातक हवाई हमले शुरू कर दिए थे। दूसरी ओर इजराइल के लोग भी जंग से तंग आ चुके हैं। सर्वेक्षणों के अनुसार अधिकांश इजरायली युद्ध का अंत चाहते हैं, लेकिन नेतन्याहू अभी भी राजनीतिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उनकी सरकार को अति राष्ट्रवादियों का समर्थन प्राप्त है और उन्होंने धमकी दी है कि अगर समझौता हो गया तो वो गठबंधन छोड़ देंगे। यही वजह है कि नेतन्याहू इस युद्ध को लंबा खींचने पर मजबूर है। नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ पूर्ण विजय का वादा किया है। उन्हें एक ऐसा समझौता चाहिए जिससे वो कह सके कि उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया है। नेतन्याहू ने इस घोषणा को इजराइल के लिए राष्ट्रीय, नैतिक और कूटनीतिक जीत बताया, लेकिन उन्होंने अपने बयान में ये नहीं कहा कि युद्ध समाप्त हो गया है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट के लिए गली न्यूज से जुड़े रहें।